खुदा की कसम, दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा है, वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है, उतना बाहर वालों का नहीं लगा है। दीन की बुनियाद में क्या क्या ना लगा। आप अगर सैयदों की नानी की बात करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, है ना। आज तो कागज के नोट हैं, कागज के। उस वक्त पैसे सोने के होते थे। कागज के जेब में रख के बंदा फट जाता है। दो चार गड्डी जेब में आई तो सोच रहा है इसे किधर निकाला जाए, कोई नहीं मिला, पड़ोसी के सर में लठ दे मारा। 50,000 डॉक्टर को, 50 थाने में। निकल गई गर्मी, निकल गई गर्मी। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, सैयदों की नानी, जिनको मलिका अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली थी कि आप जो कपड़े पहनती थी ना, उसमें सोने के तार पड़े होते थे। सोने के तार। आज नाक की क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी लौंग गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती हैं औरतें। यहीं गिरी थी, भूरी ले गई होगी। मजीदन के पास देखो, हालत खराब है। खदीजा तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए, तेरी अजमतों पे कुर्बान जाए। सोना इतना था कि अगर ढेर लगा दिया जाता तो इस पार वाले को उस पार का नजर नहीं आता, और उस पार वाले को इस पार का नजर नहीं आता। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह में आने का शरफ मिला, सारी दौलत के दरवाजे खोल दिए, ऐलान कर दिया, महबूब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, जहां आपकी मर्जी करे वहां खर्च कर दे। मेरे नबी ने सारी दौलत दीन पे लगा दी, दीन पे लगा दी। मैं ये सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। और फिर तारीख ने वो वक्त भी दिखाया कि जिसके लिबास में सोने का तार होता था, जब बिस्तरे मर्ज आया और बिस्तरे मर गया, तो उसी खातून के कपड़ों में सोने के तार के बजाय कई कई पैबंद लगे थे, कई कई पैबंद। नफीसा आई, आपकी सहेली थी, कहने लगी खदीजा, मक्के वाले बातें कर रहे हैं। अगर खदीजा ने ना खुदाओं को नाराज न किया होता तो आज ये हश्र नहीं होता, आज ये हश्र नहीं होता। खदीजा वक्त मान जा, अब भी छोड़ दे इस दीन को, अपने पुराने धर्म में आ जा। फरमाने लगी, नफीसा, जो तू मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। का क्या मिला इनके दामन में आकर के, गुर्बत, भूख, प्यास। कहते हैं खुदा की कसम नफीसा तूने समझा नहीं है, जो इनके कदमों में बैठ करके भूख बर्दाश्त करने का मजाक है, वो इन्हें छोड़ करके सोने के टुकड़ों पे पलने में कोई मजा नहीं आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां रही। और फिर इन्हीं के शिकम से वजूद पाने वाली जात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। इन्हीं के शिकम से पैदा होने वाली जात। और परवरिश, खुदा की कसम, अगर परवरिश करने वाली जात खदीजतुल कुबरा की हो तो मां को फातिमा ज़हरा ही होना चाहिए। कैसी परवरिश की, ऐसी परवरिश की कि बेटी को कभी सोने का लालच नहीं लगने दिया, कभी हीरे जवाहिरात का लालच नहीं लगने दिया। और फरमाया, बेटी मेरे बाद महबूब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे होगी। आखिरी वक्त में भी बेटी को समझाया, फरमाया था मेरे बाद महबूब को कमी ना होने देना। वाहरे फातिमा तेरे जैसी होनहार बेटी, ऐसी फर्माबरदार बेटी, पूरी जिंदगी हुजूर को किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब कभी खातून जन्नत की मोहब्बतें और खिदमतें हुजूर देखते थे, फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे, यानी आका फरमाते थे, माँ की कमी जिसने मेरी पूरी की है वो मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की है। हुजूर की खिदमत में दिन गुजरे, फिर वो वक्त भी आया कि आपका निकाह हुआ,
मौलाए कायनात मौला अली के घर तशरीफ लाई। मैं आपसे रुक के एक